जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज की क्लास में टॉप 50 क्वेश्चंस हम आप सभी को लेकर के आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग पूरे 50 क्वेश्चन लगाइएगा और लास्ट में हमें ज़रूर बताइएगा कि कितने क्वेश्चंस के आंसर आपके सही गए हैं। तो चलिए यहाँ पर जो हमारा पहला क्वेश्चन है वह है भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज से संबंधित विषयों का उल्लेख है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 11वीं अनुसूची। किसमें है? 11वीं अनुसूची में पंचायती राज से संबंधित विषय उल्लेखित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेट ऑफ क्यूवो वारंटो का उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सार्वजनिक पद पर अधिकार की जांच। क्या हो जाएगा? सार्वजनिक पद पर अधिकार की जांच। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है राज्य के सदस्यों का निर्वाचन किस प्रणाली से होता है। तो राज्य के जो सदस्य होते हैं उनका निर्वाचन किस प्रणाली से होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एकल संक्रमणीय मत। क्या हो जाएगा? एकल संक्रमणीय मत। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार का मूल आधार है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अनुच्छेद 14। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 14 जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेघदूत के रचयिता कौन है। तो मेघदूत के रचयिता कौन है? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कालिदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिमल साहित्यक संस्था का संबंध किससे है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रयागराज। किससे है? प्रयागराज आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? आप लोग कमेंट करके हमें बताइएगा। आपके ऑप्शन है दुधवा, चंद्रप्रभा, नवाबगंज, कतरनिया घाट। तो यहाँ पर क्या राइट आंसर है? आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जनपद में स्थित है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लखीमपुर खीरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित हुआ। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई। क्या हो जाएगा? मुंबई आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है साइमन कमीशन भारत कब आया। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 1928। क्या हो जाएगा? 1928 आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल किसने दिया। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वॉटसन एवं क्रिक। क्या हो जाएगा? वॉटसन एवं क्रिक यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वह कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यकृत। क्या हो जाएगा? यकृत करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है रक्त का पीएच लगभग कितना होता है। तो रक्त का जो पीएच होता है वह लगभग आपसे पूछा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा 7.4। क्या हो जाएगा? 7.4 यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। विटामिन के का मुख्य कार्य क्या है। तो विटामिन के का जो मुख्य कार्य है वह क्या है? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रक्त का थक्का जमाना। क्या हो जाएगा? रक्त का थक्का जमाना करेक्ट आंसर है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आपका दूरी की। किसकी है? दूरी की इकाई है प्रकाश वर्ष। पृथ्वी की पलायन वेग लगभग कितनी है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट है विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है। तो विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एम्पियर। क्या हो जाएगा? एम्पियर आपका करेक्ट आंसर है। न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित है। तो न्यूटन का जो प्रथम नियम है किससे संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जड़त्व से। प्रथम नियम जड़त्व। न्यूटन के 3 नियम हैं। 3 नियम कौन कौन से हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। पहला तो आपका जड़त्व का है, दूसरा और तीसरा आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट है ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था। तो ग्रांड ट्रंक रोड का जो निर्माण करवाया था वह करवाया था शेरशाह सूरी ने। किसने करवाया था? शेरशाह सूरी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ। तो जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था वह कब हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा 1526 में हुआ था। कब हुआ था? 1526 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है आइन ए अकबरी के लेखक कौन थे। तो आइन ए अकबरी के लेखक कौन थे? तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अबुल फजल। क्या हो जाएगा? अबुल फजल आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है इलाहाबाद स्तंभ प्रशस्ति किसने लिखी। प्रशस्ति किसने लिखी। तो राइट आंसर जो हो जाएगा आपका वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरिशेन। क्या हो जाएगा? हरिशेन आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ। तो भारतीय रिजर्व बैंक का जो राष्ट्रीयकरण हुआ वह कब हुआ? राइट आंसर हो जाएगा 1949। क्या हो जाएगा? 1949 आपका करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मुद्रास्फीति का अर्थ है। तो मुद्रास्फीति का क्या अर्थ हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कीमतों में सामान्य वृद्धि। क्या हो जाएगा? कीमतों में सामान्य वृद्धि आपका राइट आंसर है। भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? तो भारत में जो जीएसटी लागू हुआ वह कब हुआ? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 2017। कब हुआ? 2017। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है वह कहाँ पर है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, न्यूयॉर्क। क्या हो जाएगा? न्यूयॉर्क आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है ब्लू वाटर पॉलिसी किससे संबंधित है? तो ब्लू वाटर पॉलिसी किससे संबंधित है? तो ब्लू वाटर नेवी भी हो सकता है यहाँ पर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, समुद्र शक्ति। क्या हो जाएगा? समुद्री शक्ति यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पॉलिसी की जगह नेवी भी हो सकता है। क्या हो सकता है? नेवी भी हो सकता है। नेक्स्ट है भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पोखरण। क्या हो जाएगा? पोखरण आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दुग्ध उत्पादन से है। भारत का राष्ट्रीय जलचर कौन है? तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा गंगा डॉल्फिन। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा था? हिंदी का जो पहला समाचार पत्र था वह था उद्दंड मार्तंड। क्या हो जाएगा? उद्दंड मार्तंड। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कामायनी के रचयिता कौन है? तो कामायनी के जो रचयिता हैं वह हैं जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। गोदान किसकी रचना है? तो गोदान किसकी रचना है? यहाँ पर प्रेमचंद्र आपका करेक्ट आंसर है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो भारत का जो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है वह आपको कमेंट करके बताना है। NH27, NH44, NH19 या फिर NH48। क्या राइट आंसर है? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करते हैं? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, अनुच्छेद 280। उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है वह प्रयागराज में स्थित है। संगम किस नदी समूह का मिलन स्थल है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी, गंगा, यमुना और सरस्वती। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो भारत का जो पहला उपग्रह था वह कौन सा था? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्यभट्ट। क्या हो जाएगा? आर्यभट्ट आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है इसरो की स्थापना कब हुई? तो जो इसरो की स्थापना हुई वह आपसे पूछा गया है कि कब हुई है। तो यहाँ पर 1969 आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है मंगलयान किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2013। अनुच्छेद 370 किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित था? तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस संशोधन से जोड़े गए? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 42वां संविधान संशोधन। राष्ट्रपति पर महाभियोग किसके द्वारा चलाया जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, संसद के दोनों सदनों के द्वारा महाभियोग चलाया जाता है। काकोरी कांड किस वर्ष हुआ? तो जो काकोरी कांड है वह किस वर्ष हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा 1925। रामप्रसाद बिस्मिल का संबंध किस क्रांतिकारी संगठन से था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। नेक्स्ट है चोरी चोरा घटना किस जनपद में हुई थी? तो किस जनपद में हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा आपका गोरखपुर। क्या हो जाएगा? गोरखपुर आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुसार राज्यपाल द्वारा विधानसभा में एंग्लो इंडियन सदस्य नामित करने का प्रावधान किस संशोधन द्वारा समाप्त किया गया? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा 104वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट है मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो जो मानव हृदय होता है उसमें कितने कक्ष होते हैं? ऑप्शन सी यहाँ पर 4 कक्ष होते हैं। आपसे हम पूछ रहे हैं कि आप बताइए मछली के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मछली के हृदय में आपको हमें बताना है। नेक्स्ट है कंप्यूटर की स्थायी स्मृति कहलाती है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका रोम जो है स्थायी मेमोरी कहलाती है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोग
कमेंट करके बताइए हमें। आपका क्वेश्चन है, इंटरनेट पर वेबसाइट की पहचान किससे होती है? तो आपके ऑप्शन है URL से, CPU से, HTML से या फिर USB से। और आप इन सब के फुल फॉर्म कमेंट करके बताइएगा। इन सब के क्या बताइएगा? फुल फॉर्म कमेंट कीजिएगा। तो आप हमें ज़रूर बताइए कि 50 क्वेश्चन जो हमने किए हैं उनमें से कितने क्वेश्चंस के आंसर आपके सही गए हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कर देना। और अगली क्लास आपको किस टॉपिक पर चाहिए है यह भी आप बता सकते हैं, हम आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।